नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल्स पे। दोस्तों, यस बैंक के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर काफ़ी कुछ हुआ है। यस बैंक में जैसे आप लोगों को पता है कि एनपीए से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। ऑलरेडी जो एनपीए है वो 17% के आसपास रिकॉर्ड किया गया था लास्ट क्वार्टर में। और अभी ये भी माना जा रहा है कि क्योंकि जो मॉरेटोरियम का जो रेट है, जो परसेंटेज है, वो यस बैंक में काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो एनपीए लेवल है वो और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे जो कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने खुद भी इस चीज़ से चिंता जताई है कि देखिए एनपीए को लेके और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती दिखाई देंगी और यस बैंक को बहुत ही सीरियसली काम करना पड़ेगा अपना जो एनपीए लेवल है उसको सुधारने के लिए। जो बैड लोन है या फिर जो एनपीए हो गए हैं इस कंपनी के लिए, उनको ये रियलाइज करने की कोशिश करेंगे। ये भी मैनेजिंग डायरेक्टर ने ही बताया था अपनी पिछली मीटिंग में, जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें बताया गया था कि यहाँ पे जो भी एसेट इनके पास हैं, जो कि मॉर्गेज रखी हुई हैं या फिर क्रेडिटर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे गारंटी की फॉर्म में दी हुई हैं, उनको रियलाइज करने का कंपनी काम करेगी। और उसका हमने इफेक्ट देखा भी। देखिए, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप एडीएजी ग्रुप के साथ जो एक्शन हुआ इस बैंक का, जिसमें कि 2 ऑफिसेज यहाँ पे सीज कर लिए गए, 2 ऑफिसेज अटैच कर लिए गए एडीएजी ग्रुप के, वो इसी का एक नमूना था। और उसके बाद भी हमने बहुत सारे ऐसे एक्शन होते देखे हैं, जिसमें कि सीजी पावर का केस भी एक ऐसा ही केस है, जिसमें कि इसी तरीके का एक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिला था। उसके अलावा भी छोटे छोटे काफ़ी सारे क्रेडिटर्स हैं बैंक के, जिसमें कि इसी तरीके का एक्शन देखने के लिए मिला है। अब देखिए, ये जो चीज़ें हैं काफ़ी तेज हो गई हैं, काफ़ी तेज प्रोसेस हो गया है असेट रियलाइज करने का, और उसी के चलते यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ आती दिखाई दे रही है। ये जो न्यूज़ है ये फाइनेंशियल्स के ऊपर कैसा इंपैक्ट डालेगी और कंपनी के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ेगा इन नंबर्स का, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, जिस पे ये लास्ट बंद हुआ था, लास्ट क्लोजिंग दी थी, उसको एक बार देख लेते हैं। आपने देखा 2.5% के आसपास ये जो स्टॉक है गिरता हुआ दिखाई दिया था पिछले ट्रेडिंग सेशन में। हालांकि उससे पहले अगर आप 2 दिन देखेंगे तो स्टॉक में तेजी बन जाती थी। जब स्टॉक बंद होने वाला होता था उसके आसपास स्टॉक में रिकवरी आती थी, लेकिन पिछले ट्रेडिंग सेशन में, मतलब कल, ऐसा नहीं हुआ और स्टॉक करीब 2-2.5% के आसपास गिर के बंद हुआ। स्टॉक में अगर आप वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम भी काफी गिर चुकी है। सिर्फ 8 करोड़ शेयर्स के आसपास की वॉल्यूम रह गई है। जो वॉल्यूम 50 करोड़ 60 करोड़ के आसपास चला करती थी, अभी वो वॉल्यूम करीब 8 करोड़ के आसपास रह गई है। तो वॉल्यूम में काफी गिरावट आई है। इससे एक चीज पता चलती है कि स्टॉक में नॉर्मल सी वापस से लौट रही है। स्टॉक में जो नॉर्मल ट्रेडिंग है वो वापस से आ रही है। पूरे दिन का अगर आप हाई देखेंगे 14.45 के आसपास ही इस स्टॉक ने दिन का हाई बनाया, और अगर डे लो देखेंगे, देखिए 14.05 के आसपास ये जो स्टॉक है ये गया था। हम पिछले 3 बार देख चुके हैं 14 का जो लेवल है इस स्टॉक ने तोड़ा नहीं है। 14 के लेवल पे ये हमेशा होल्ड कर रहा है पिछले 2-3 दिन से, और वहां से एक रिकवरी दिखाई देती है, स्टॉक में एक छोटा सा जंप दिखाई देता है। 14 का लेवल अभी भी स्टॉक ने होल्ड किया हुआ है और ये एक पॉजिटिव चीज है। अब जल्दी से चलते हैं उस न्यूज के ऊपर, देखिए जो यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। यस बैंक ने करीब 3.5 एकड़ प्रॉपर्टी, एक कंपनी है प्राइम डाउनटाउन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। देखिए कंपनी किसकी है, एक डायमंड मर्चेंट है और फिल्म फाइनेंशियल फिल्म प्रोड्यूसर है भरत शाह, उनके बेटे हैं राजीव और रसेश शाह। इनकी प्रॉपर्टी है करीब 3.5 एकड़ प्रॉपर्टी प्राइम डाउनटाउन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड की यहाँ पे अटैच कर लिया है, मतलब उस पर कब्जा ले लिया है। और अगर इस प्रॉपर्टी को देखें तो देखिए साउथ बॉम्बे के अंदर प्रॉपर्टी है और इसकी वैल्यू काफी अच्छी खासी मानी जा रही है। जो लोन टोटल ड्यू था वो था करीब 300 करोड़ के आसपास, 298 करोड़ के आसपास का अमाउंट ड्यू था, लेकिन वो प्राइम डाउनटाउन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर ड्यू नहीं था। वो एक दूसरी कंपनी थी जिसका नाम था ई कॉमर्स मैग्नम सॉल्यूशन लिमिटेड, जो कि साउथ बॉम्बे के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलप कर रहे थे। और अगर आप प्राइम डाउनटाउन को देखें तो प्राइम डाउनटाउन ने इस लोन के अगेंस्ट एक गारंटी दी हुई थी। अब देखिए ये जो अमाउंट है ये एनपीए हो गया, और एनपीए होने के बाद जो गारंटी का अमाउंट है उससे कॉल किया गया यस बैंक के द्वारा। यस बैंक के द्वारा नोटिस भेजे गए, 2 नोटिस भेजे गए। जनवरी में लास्ट नोटिस भेजा गया जिसमें कि लोगों को टाइम दिया था कि 60 डेज के अंदर जो भी अमाउंट ड्यू है उसका पेमेंट कर दो, अदरवाइज जो प्रॉपर्टी है, जो गारंटी में जितना भी अमाउंट है वो आपका अटैच हो जाएगा। लेकिन वो पेमेंट नहीं की गई, और पेमेंट नहीं करने की वजह से जो प्रॉपर्टी है 3.5 एकड़ की प्रॉपर्टी ये अटैच कर ली गई है। देखिए साउथ बॉम्बे के अंदर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है, तो ये एक कंपनी के लिए काफी अच्छी न्यूज है। ऐसी कंपनी जो कि 45-40 करोड़ का उसने लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाया था, बड़ा एनपीए लेवल ये कंपनी होल्ड कर रही है, और इससे उम्मीद की जा रही थी कि इसका एनपीए लेवल और भी यहाँ से काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज इस बैंक के लिए आती दिख रही है। एक तो इस तरीके की जो असेट रियलाइजेशन है ये बहुत तेजी से होने लगा है।
साथ ही जो मॉरेटोरियम का जो पीरियड है उसकी भी बढ़ने की बातें हमें सुनने में आ रही हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने यहाँ पे बताया है कि अभी ये जो मॉरेटोरियम का जो टाइम पीरियड है इसको आप 2 साल तक बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। हालांकि मैटर अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन इस तरीके के न्यूज अगर मार्केट में आएंगी तो इस कंपनी को काफी बेनिफिट होगा। देखिए यहाँ से अगर ये कंपनी इस तरीके की एसेट से 2, 3, 4 हजार करोड़ रुपए रियलाइज कर लेती है तो बिल्कुल बोनस होगा, क्योंकि ये सारी चीजें एनपीए में ऑलरेडी काउंट हो चुकी हैं, ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कुछ भी अमाउंट यहाँ पे रियलाइज होता है तो कंपनी के लिए, बैंक के लिए काफी बेनिफिट रहेगा। कंपनी को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि जो एसेट यहाँ पे अटैच की जा रही है इनको मार्केट में बेचने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अभी बायर नहीं है, स्पेशली लैंड के लिए बायर नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे ही ये प्रॉपर्टी बिकती हुई दिखाई देंगी, सीधा सीधा जो पैसा है वो कंपनी के कैश फ्लो में आता हुआ दिखाई देगा और कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको बेनिफिट होता दिखाई देगा। ये छोटी न्यूज स्टॉक के लिए काफी बड़ी हो सकती है, क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल्स में इसका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। और इस तरह की न्यूज उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में बढ़ती जाएंगी यस बैंक की तरफ से। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप उसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।